हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 21th वीडियो में। ये वीडियो अपलोड किया था 27 अक्टूबर को एंड बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एक प्रेडिक्शन जरूर दिया था एंड क्या थे वो रेंजेस एंड व्हाट इज द स्टॉक परफॉर्मिंग राइट नाउ, क्या परफॉर्मेंस अभी स्टॉक दे रहा है और क्या टारगेट सजेस्ट किया था अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टॉप लॉस स्टिल मार्क हियर, एक सपोर्ट जोन आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क जरूर किया है। यहाँ पे एक ऑन द डेट ऑफ 27 अक्टूबर एक इसी डे के एक डेली बेसिस के एनालिसिस के ऊपर एक जो ट्रेंड हम देख रहे थे डाउनफॉल कंटिन्यू स्टॉक दे रहा था। एक जरूर आप देखेंगे यहाँ पे एक नियरेस्ट डाउनफॉल जो आप देख सकते हो, एक रेजिस्टेंस जरूर स्टॉक ने बनाया था, एक सपोर्ट जरूर आप कह सकते हो व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू द डाउनवर्ड ट्रेंड एंड दैट डेफिनेटली बिकम्स अ रेजिस्टेंस व्हेन द स्टॉक ट्रेडिंग टू एन अपवर्ड ट्रेंड। एंड यहीं पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था 495 के आसपास, एक 500 का जरूर एक टारगेट सजेस्ट किया था। Will the mark the target here so that it becomes very easier to understand? Okay, and this is the target। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 5 से 6 दिनों में ही स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, एक 500 के ऊपर ट्रेड करके एक 514 के ऊपर क्लोजिंग दी है 7 दिनों में ही। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टारगेट सक्सेस स्टॉक ने दिया है एंड ये एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का। द स्टॉक डिडंट स्टॉप इवन देयर, एक नियर एज जो एक टारगेट इसके बाद का जो एक टारगेट था एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 535 का, उसको ब्रेक करते हुए स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू आज ही के दिन एक 570 की बनाई है। एक आप अगर कैलकुलेट करेंगे एक फ्रॉम द डे ऑफ प्रेडिक्शन, मतलब एक बाइंग के दिन से एक जो एनालिसिस की थी, एक बाइंग के दिन से एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 दिनों में स्टॉक ने 28% का एक मोमेंटम दिया है गाइस। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इतना अच्छा एक मोमेंटम वन साइड रैली एक स्टॉक ने दी है एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने कमाया होगा। एक अच्छा एक 4 to 5 टाइम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रॉफिट कमाया होगा एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने। एंड ये हो गया एक गुड एग्जांपल, एक जो भी हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं डेफिनेटली हम एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो एक रहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न्स एंड एज वेल एज एन आरएसआई, एक इसी एक 4 पैरामीटर से हम ये स्टॉक सजेस्ट करते हैं एंड दिस इज द टारगेट सक्सेस ऑफ दो स्टॉक सजेस्टेड ऑन दोज बेस्ड ऑन दोज एनालिसिस। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं और अगले 5 महीने के लिए एक अच्छे एक टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं एज वेल एज एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी आप एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 व्हिच इज इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टॉक ने कंटिन्यूस अपवर्ड रैली यहाँ पे दी थी। इफ यू मेजर द मोमेंटम, ओके आप मेजरमेंट करेंगे मोमेंटम का, एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया था। एक 4 अक्टूबर के ही दिन स्टॉक ने क्लोज वैल्यू बनाई थी एक 4005 के आसपास एंड डेफिनेटली इन दिस रेंज इटसेल्फ आप देख सकते हो कि 4000 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को एक रेस्पेक्ट देते हुए स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ट्रेड कर रहा था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 दिनों में स्टॉक ने 21 to 22% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ये एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक हायर लेवल से जो एक स्टॉक ने रिजेक्शन दी थी, एक 20 नवंबर से ही एक स्टॉक ने हायर लेवल से रिजेक्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पिछले 7 दिनों के लिए फ्रॉम 7 वर्किंग डेज एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड कर रहा था। बट इफ यू लुक आउट टुडेस कैंडल आप देखेंगे आज की कैंडल में एक अच्छा रिकवरी स्टॉक ने दिखाया है। एक 2% के आसपास एक मोमेंटम देते ही एक नियरेस्ट टू इट्स 4600 के आसपास एक क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने एंड डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे बनाते रीसेंट जो रिसेंट एक नियरेस्ट जो एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस विल बी द नियरेस्ट रेंज। एक हाईएस्ट लेवल यहाँ पे एक पीक बनाया था, एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 4985 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया एंड डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू ऑफ 4000 इसके आसपास ट्रेड करती है स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली एक 4984, ओके एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ बिट लोअर ऑफ इट एक 4950 के आसपास जरूर इस रेंज के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एक नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड एक अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 4611 फॉर द टारगेट ऑफ 4950, ओके एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक ये हो गई हम बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर बात की जाए तो यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर एक स्टॉक ने लिया था एक यहाँ पे 494840 के आसपास एक हायर बनाने से पहले, एक हायर वैल्यू बनाने से पहले यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज स्टॉक ने बनाया था, ओके एक 4460 के आसपास, ओके
एक इसी को एक सपोर्ट जोन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 4950। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक ने एक वन साइड एक अच्छा मोमेंटम दिया था, एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में ट्रेड कर रहा था, पॉजिटिव मोमेंटम में ही एक अपर रैली जरूर एक स्टॉक ने दी थी, एक अच्छे टारगेट के लिए जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो कि 21 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 23% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है गाइस। और ये एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं मोमेंटम का कि कैसे एक कंटिन्यूस पूरे एक फ्रॉम 26 ऑफ अक्टूबर टिल 23 ऑफ नवंबर एक वर्किंग 21 डेज के लिए एक स्टॉक एक कंटिन्यूस आपको ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। और ये एक अच्छा एक पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दिया है, एक ही महीने में स्टॉक ने मोर देन 20% का यहाँ पे रिटर्न दिया है गाइस। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम 23 ऑफ नवंबर इटसेल्फ एक स्टॉक ने एक जरूर हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाया था, एक रिजेक्शन लेने के बाद एक इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करा है। डेफिनेटली आप अगर आज की कैंडल देखेंगे, ओके, इफ यू लुक आउट फॉर टुडेस कैंडल ऑफ द स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जरूर एक ओपनिंग प्राइस के नजदीक स्टॉक ने आज की क्लोजिंग दी है, एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने जरूर बनाया है, एक 141 टू 142 के आसपास एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया है, बट एक ओपनिंग प्राइस की जरूरी क्लोजिंग दिया है, नियरेस्ट लेवल के आसपास एक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली रिकवर एक इंडिकेट्स की एक कैंडल फॉर्म जो स्टॉक ने क्रिएट किया है, डेफिनेटली इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ बाइंग प्रेशर इनटू द स्टॉक, एक बाइंग बायस का जरूर एक प्रेशर है स्टॉक में, एक नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। बट व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक? ओके, अभी हम एक जूम आउट करेंगे स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 155 टू 157 का एक जो एक जोन आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक स्टॉक एक बहुत वक्त से कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक हायर वैल्यू 159 के आसपास बना थी, स्टॉक एक हायर लेवल से फिर से एक रिजेक्शन दे रहा था, एक कॉमन एक एवरेज वैल्यू आप देख सकते हो कि 157 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 157 टू 158 के आसपास आते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है, एंड इट गिव अ गुड डाउनफॉल, यहाँ पे जरूर एक अच्छा डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। एंड दैट इज द रीजन वाई आप जैसे कि आप देख सकते हो कि एक 143 टू 144 के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 157। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गोल मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 टू 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 143 फॉर द टारगेट ऑफ 157। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर बात की जाए तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं मार्क करके दे रहा हूँ द सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक, एंड यू कैन लुक आउट हियर एक कंसल्टेशन जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसी के एक हायर वैल्यू को सपोर्ट लेके स्टॉक ने कंटिन्यू सपोर्ट ट्रेंड यहाँ पे दिया था, and that is the reason why it will be acting as a good support zone for the stock if you want to trade into the stock option trading for the stop loss of 137, or you can say a support zone of 137 for the target of 157. Okay, and this is all about a stock number 4. सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 85 के आसपास, एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। पर अगर आप यहाँ पे एक सेकंड इंडिकेटिंग पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि एक अपट्रेंड जो स्टॉक बना रहा है, एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था 1 नवंबर के आसपास एक 80 रुपीज के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने इसी के ऊपर एक रिट्रेसमेंट या फिर एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाई है, एंड डेफिनेटली इट इज एट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ 82.70 रुपीज। एक इसी वैल्यू के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जाने की जरूर कोशिश में है, एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर एक अपट्रेंड की शुरुआत जरूर स्टॉक करते हुए एक नियरेस्ट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस स्टॉक माइट ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, एंड एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 से 3 बार यहाँ पे स्टॉक ने हायर लेवल के आसपास एक पीक बनाया है। ओके, एंड एक 93 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 93। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 टू 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 85 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 93 टू 94 रुपीज। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक जो नियरेस्ट सपोर्ट स्टॉक ने बनाया था, ओके, एक 82 रुपीज के आसपास, इसी को आप एक 82 टू 83 रुपीज के आसपास, इसी को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक के लिए इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग।
फॉर द टारगेट ऑफ 93 to 94 रुपीज। ओके, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक सपोर्ट जोन जो हमने एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन जो हमने अभी इंडिकेट किया है या फिर एक सजेस्ट किया है, यू कैन लुक आउट हियर एक पास्ट लेवल में भी आप देख सकते हो कि इसी को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके या फिर एक इट जस्ट एक्ट एज लाइक अ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, एंड इसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जरूर एक स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया है, एंड इसी के ब्रेकआउट लेते ही स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू बनाई थी, एक 101 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 93 to 94 रुपीज। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि कल की जो क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी, एक नेगेटिव क्लोजिंग जो स्टॉक ने दी थी, इसी को रिकवर करके एक डोजी फॉर्म में जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक कैंडल जरूर फॉर्म किया है स्टॉक ने, एक डोजी फॉर्म में जरूर कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने। डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द स्टॉक वांट टू ट्रेड इनटू इन कंसोलिडेशन जोन, एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में है स्टॉक, एक हाईएस्ट लेवल के आसपास जरूर जा सकता है स्टॉक, एक एक्सप्लोजिव एक वन साइड मोमेंट, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट जरूर एक दे सकता है स्टॉक, एक ही कैंडल में एक स्टॉक जरूर एक टारगेट हिट करने की कोशिश कर सकता है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक नियरेस्ट टारगेट अगर आप स्टॉक को देखना है, इफ यू वांट टू लुक आउट फॉर द नियरेस्ट टारगेट ऑफ द स्टॉक, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 277, ओके 276 to 77 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर इन द सिंपलिस्टिक फॉर्म कि एक इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट करते ही रिजेक्शन दिया है हायर लेवल से। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक 3 नवंबर के दिन भी एक स्टॉक ने इसी हायर लेवल के आसपास आते ही एक रिजेक्शन जरूर दिया, एंड इट ट्रेडेड टू इट्स बॉटम लेवल या फिर एक सपोर्ट जोन के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 276। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 253 फॉर द टारगेट ऑफ 276। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके कि 242 to 243 का आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन जरूर कंसीडर कर सकते हो, कि जिसे आप देख सकते हो कि इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली दिस विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जैसे कि 2 बार स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक हायर लेवल के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश की है, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 242 to 243 into this stock if you want to trade into the stock option trading for the target of 276। ओके, एंड ये होगी बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक 2-3 दिन पहले एक जो स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, एक 8 से 9% का एक वन साइड ओपनिंग जो स्टॉक ने दिया था, एक मोमेंटम अच्छा स्टॉक ने दिया था, एक क्लोजिंग ये आप देख सकते हो 8 to 9% यहाँ पे क्लोजिंग दी है, एंड इफ यू कैन कैलकुलेट हियर एक क्लोजिंग प्राइस से अगर देखा जाए तो एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में स्टॉक ने करीब 11 से 12% का एक वन साइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले एक फ्रॉम लास्ट प्रीवियस एंड टुडेज डेट सेल्फ एक 2 दिन में आप देख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक दिखाई दे रहा है, एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर एक रिट्रेसमेंट लेके स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा, बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ओके, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर यहाँ पे एक इसी रेंज को आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे 2626 का एक नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी लेवल को मल्टीपल टाइम स्टॉक ने टेस्ट किया है, एक इसी एक रेंज के आसपास इसी एक वैल्यू के आसपास आते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2626 रुपीज। ओके, एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2358 फॉर द टारगेट ऑफ 2626। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक जो एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने क्रिएट किया है, इसी के एक हायर वैल्यू को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के एक हायर वैल्यू का आप एक जरूर स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो या फिर एक सपोर्ट जोन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, एंड एक 2250 का एक जरूर आप एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लाइन के आसपास स्टॉक ने यहाँ पर भी एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, एक 2 दिनों में इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने अच्छे एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास या फिर एक अच्छे हाई के आसपास
फिर से ट्रेड करने की कोशिश की है एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक जरूर कंसोलिडेट हुआ था एंड दैट इज द रीजन वाई एक ही दिन में स्टॉक ने 10 से 11% का एक वन साइड एक स्पाइक जरूर दिया था, एक बुलिश रैली जरूर दी थी, एक ही दिन में 10 से 11% का एक मोमेंटम दिया एंड दैट इज द रीजन वाई करंट प्राइस से स्टॉक एक डेफिनेटली टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट दिस जोन एक रेड लाइन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी रेंज के आसपास आप एक सपोर्ट जोन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 2626 ओके। एंड ये होगी बात हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पिछले 2 दिनों से जो एक्स्ट्रा इंडाइसेस बाइंग में थे एंड एक अच्छे वन साइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहे थे एंड एज यू कैन लुक आउट यार एक 2 से 3 दिन में ही अच्छे एक जो बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट किए थे डेफिनेटली उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं एंड will that be possible that whatever stocks we have suggested today might have hit target success, एक जरूर टारगेट सक्सेस दे सकते हैं या फिर एक टारगेट के आसपास आके जरूर किसी लेवल से रिजेक्शन दे सकते हैं, एक सपोर्ट जोन को ब्रेक करके जरूर एक डाउन ट्रेंड में चले जा सकते हैं। व्हाट इज योर इंडिकेशन, क्या है आपकी पॉसिबिलिटी, व्हाट डू यू फील अबाउट दोस टेक्निकल एनालिसिस, क्या है आपके राय, कमेंट में जरूर बताना एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।